परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाया में। कि वास्तव में पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत बाही, यह पुद्गल पर आए उपज बिन से थे नाहे। कि सुख और दुख में हम रोज पढ़ लेते हैं, सुख में होकर मग न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। पढ़ लेते हैं कि सुख में होकर मग न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं सुख भी एक उत्तेजना है, दुख भी एक उत्तेजना है। सुख वो उत्तेजना है जो प्रीतिपूर्वक उत्तेजना है। सुख के माध्यम से लोगों को सुख अच्छा लगता है। सुख के फल में आदमी फूल जाता है और दुख के फल में आदमी कूलता है। आपने देखा जब आपके थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आता है, ज़्यादा आता भी नहीं। मनुष्य जन्म में शुक्रिया है कि मनुष्य जन्म में ज़्यादा दुख होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, मर जाता है, लेकिन होश नहीं रहता है। एक दुख की सीमा है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने यहाँ पर दुख नहीं बताया सम्यक दर्शन में, कारण नरक में दुख बताया, क्योंकि नरक में बहुत ज़्यादा दुख है। मनुष्य जन्म में ये सुविधा है, जितना हम बर्दाश्त कर पाते उतना ही दुख मिलता है। तो कभी कभी जो लगता है सुख है वो भी कभी कभी दुख में परिवर्तित हो जाता है। ज़्यादा घूम लो थकान हो जाती है, ज़्यादा खा लो पेट खराब हो जाता है, ज़्यादा किसी से बात कर लो सिर दुखने लगता है, बोर हो जाते हैं। क्योंकि सुख से भी आदमी उब जाता है और दुख से भी उब जाता है। दुख तो एक जहरीला जहर है जो जहर दिखता है, लेकिन सुख भी वो मीठा जहर है जिसके उदय में आकर आदमी बिल्कुल धर्म से दूर हो जाता है, अपनों से दूर हो जाता है। क्योंकि पद और मद ऐसा होता है जो जिस पर हो जाए वही बड़ा हो जाता है। गरीब के मुडेर पर बैठा हुआ भूखा बच्चा भी चोर लगता है, और अमीर का बच्चा चोरी भी करता हो तो मोर लगता है। यानी अमीर के हर ऐब छुप जाए करते हैं। क्योंकि अपन कहते जरूर हैं सुख में होकर मग न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। हम बोलते हैं पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थे नाहे। लेकिन इसमें अपने आप को संभालना कितना कठिन होता है, और जो संभाल लेते हैं वो स्वयं को परमात्मा बना लेते हैं, स्वयं को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि जगत पूज्य हो जाते हैं। हमारे महापुरुषों के पास सुख की संपदा भी अथाह थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये पुण्य की पर्याय है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। उन्होंने पुण्य को और पुण्य में लगाया, जो शक्ति मिली थी उसको सकारात्मक बनाया, उसको सही जगह उपयोग किया, और वो उनका पुण्य का बीज एक दिन परमात्मा के बीज रूप में फल रूप में परिवर्तित हो गया। हम तो जो मिलता है उसको इतनी आसक्ति से भोगते हैं कि कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं, और सच पूछो मिलता भी नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई। हम पढ़ कुछ भी लें, इतने गर्वीले हो जाते, इतने घमंडी हो जाते हैं कि जरा सा अनुकूल वातावरण हो तो आदमी को आदमी नहीं समझता।
आदमी अपने रिश्तों को भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है। एक बाप ने बहुत मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया, पत्नी का देहांत हो गया था, स्वयं मेहनत मजदूरी की, बच्चे के लिए खाना बनाता, किराए के झोंपड़े में रहता था। उसने एक ही उम्मीद लगा रखी थी कि जिस दिन बेटा बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, उस दिन मेरे दुख मिट जाएंगे। लेकिन आचार्य कहते ना, दुख मिटते नहीं, दुख और बढ़ते जाते हैं। भाई उसके जीवन में हुआ कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बन गया। बूढ़े माँ बाप को लोग ये कह के छोड़ जाते हैं कि अभी जगह नहीं है, जगह होगी तो हम ले जाएंगे। कहते भी हैं पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। वही उस बेटे ने भी किया। पिताजी को ये आश्वासन देकर चला गया कि अभी रहने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था होते हुए आपको तुरंत बुला लूँगा। पिता यही सोचता रहा, आज बुलाएगा, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर हो गए, लेकिन बेटे का ना कोई खत आया, ना कोई मनी ऑर्डर आया। और बाप की आत्मा थी तड़प उठी। बाप बेटे का जैसे तैसे पता लगाकर कुछ गांव से कर्ज लेकर वहां पहुंचा। पता लगाते लगाते मुश्किल से तो बूढ़ा आदमी ऑफिस तक पहुंच पाया, और ऑफिस में अपने बेटे को देखकर प्रफुल्लित हो गया कि वाह, मैंने जीवन भर पत्थर तोड़े, आज मेरे बेटे के आसपास इतने नौकर चाकर खड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोग उसके आसपास बैठे हैं। और खुश हो रहा था जब तक कि पिता पर बेटी की नज़र गई, और चपरासी ने आके कहा कि बाहर कोई एक व्यक्ति आया है और आपको कह रहा है कि आप के पिताजी हैं, वो आपसे मिलना चाहता है। बेटी को देखिए अहंकार कैसा छाया हुआ था। उसने अपने बाप को बाप मानने से इनकार कर दिया, कह दिया वो पिताजी नहीं है बल्कि गांव के मिलने वाले व्यक्ति हैं, उससे कह दो कि वहीं बैठेगा। बाप की आत्मा की बेटे से मिलने को लालायित थी, और वो कदम बढ़ाता हुआ बेटे के पास को आया और कहने लगा बेटा। और बेटे ने बड़े रूखेपन से कहा कि बाहर ही बैठो, मानते नहीं। चपरासियों से कहा देखते क्या हो, धक्का देकर बाहर निकाल दो। और बाप के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला कि बेटा अब और धक्के की ज़रूरत नहीं है, तूने आज मुझे बाप कहने से इनकार कर दिया, अब और धक्के की क्या ज़रूरत है, वहीं ढेर हो गया, अटैक पड़ा और समाप्त हो गया। आप सोच सकते हैं आज ऐसी हर घर की कहानी है। अपने माँ बाप को लोग बूढ़ा समझकर, बेकार समझकर, घर में हर व्यक्ति के लिए, हर चीज़ के लिए कमरा है, कहाँ खेलना है, कहाँ खाना है, कहाँ तैयार होना है, कहाँ सोना है, लेकिन माँ बाप के लिए कोई ऐसी आपने व्यवस्थित जगह नहीं बनाई है। आए हैं तो गेस्ट रूम में रुक जाएंगे, थोड़े से दिन को रुकने के लिए आए। कभी आप क्यों सोचते हो वो तुम्हारे नींव के पत्थर हैं, उन्हें हिला दोगे तो तुम भी ज़्यादा दिन नहीं बचोगे, तुम्हारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कभी माँ बाप को उपेक्षित समझकर मत भेज देना, गांव के बाहर या घर के बाहर मत निकाल देना। यदि आज निकालोगे तो तुम भी अपने बच्चों के द्वारा निकाल दिए जाओगे, क्योंकि आदत, आदमी को दुख की भी आदत पड़ जाती है, पाप की भी आदत पड़ जाती है। आपने देखा पापी लोग हैं, जुआरी हैं, शराबी हैं, आतंकी हैं, उसी में आनंद आने लगता है। आपको लगता है कि हमें नहीं आता है, क्यों? आपको भी विचार करना, जितनी पाप की प्रवृत्तियां हैं, निंदा हो, चुगली हो, कलह हो, ईर्ष्या हो, झगड़ा हो, इस सब में आपको भी आनंद आता है। लोग स्वाध्याय सुनते सुनते सो जाते हैं, झगड़ा सुनते सुनते कभी किसी को नींद नहीं आते हैं। आदमी अच्छा बात हो रही हो, स्वाध्याय हो रहा हो, जाप चल रहा हो, विधान चल रहा हो, लोग सो जाते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि पुण्य में प्रवृत्ति, आपकी पुण्य में प्रवृत्ति कहाँ है? पुरुषार्थ पूर्वक प्रवृत्ति करते हो, पाप को तो बुला बुला कर लाते हो और पुण्य को धक्के देकर बाहर निकालते हो, क्योंकि आपकी हालत उस तरह से है। आपके सामने यदि हीरो का थाल पड़ा हो तो भी तुम जाकर उस कौवे की तरफ गंदगी पर ही जाते हो। चील कितना भी ऊंचा उड़ जाए लेकिन उसकी नज़र नीचे गंदे टुकड़ों पर होती है। इसी प्रकार से आदमी आजकल भौतिक साधनों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, संपत्ति के माध्यम से किसी भी शिखर पर जाकर पहुंच जाए, लेकिन उसकी नज़र
उन्हीं छोटी क्षुद्र बातों पर होती है। और क्षुद्र बातें मिल भी जाएं तो जीवन में क्या मिलता है, क्षुद्र बातें तो खो ही जाती हैं। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में हीरो का थाल पड़ा हुआ है, पुण्य है, हमारे आगे शुभ का आयोजन है, इतने साधन है हमारे पास शुभ का। पंचम काल में भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं, आहार दे सकते हैं, संयम का पालन करते हैं, दान पूजा स्वाध्याय संयम तप दान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, पूजा के नाम पर मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं, दान के नाम पर किसी दिन 10-11 रुपया 2000 1500 दे आते हो, स्वाध्याय के नाम पर किताबों के पेज पलट लेते हो, संयम के नाम पर किसी दिन नमक मीठा छोड़ देते हो, अपने आप को संयमी समझने लगते हो। और सच पूछो, दान के नाम पर आप कुछ भी नहीं करते हो। क्या दान देते हो, किसी को 2 शब्दों का अच्छा दान नहीं दे पाते हो। किसी की सेवा, कोई रोगी हो पीड़ित हो उसके लिए 2 शब्द आपके पास नहीं है। आप इतने बड़े जीवन में से कितनों की आपने समाधि कराई है, कितनों की समाधि की योजना बनाई है। आप रोज भगवान से कहते हो कि भगवान भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। वास्तव में भगवान कण कण को देखा, तुमने कण कण को देखा, अपने मन को कभी नहीं देखा। तुम कण कण को देख रहे हो लेकिन मन को नहीं देख रहे हो। मन को देख लो एक बार तो तुम्हारा जीवन धन सफल हो जाएगा। कण कण को एक बार भी देख लेता है। महावीर के जीव ने एक बार मुनियों का दर्शन किया, जीवन परिवर्तित हो गया। भील ने एक बार मुनियों का दर्शन किया, जीवन परिवर्तित हो गया। सांप नेवला जितने भी महापुरुष हुए हैं, कभी स्वान सिंह नेवला बैल विचारे, तिरियंच जिन्हें रंचनाता बोध चितारे, इत्यादि को सुरधाम देसी धाम में धारे, हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। कि भगवान आपके सामने बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं वो सिर्फ आपके गुणानुराग से, आपको देखकर जब उनके आंखों से अश्रु की धारा बह जाती तो उनके पापों का प्रक्षालन हो जाता है। वो अपने आप को पवित्र बनाने के लिए तड़प उठते हैं। और मुनियों के उपदेश भी उन्हें हिंसा जैसी प्रवृत्ति से निकालकर परम अहिंसक बना देते हैं, जगत पूज्य बना देते हैं। तिर्यंच को तीर्थंकर बनने में कारण बन जाते हैं हमारे मुनिजन। नारकी को नारायण बना देते हैं, पाषाण को भगवान बना देते हैं, इंसान को ईश्वर बना देते हैं। लेकिन क्या बात है, आदमी पत्थर दिल से भी बदतर हो गया है, क्योंकि वह राग दुख और सुख की कल्पनाएं अपने हर जगह साथ ले जाता है। मंदिर भी जाता है तो अपने सुख दुख अपने साथ ले जाता है। आपको हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कहीं भी चर्चा चल रही हो, आपको बड़ा आनंद आता है, आप बड़ा रस लेते हैं। क्रोध मान माया की बात चल रही हो, लोभ की बात चल रही हो, आपको बड़ा आनंद आता है। जरा सी बात में क्रोध करके आनंदित होते, बोले करना ही पड़ता है, थोड़ा क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। जरा सी चीज़ मिलती है तुम आसमान पर चढ़ जाते हो, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। कोई नया कपड़ा पहन लो, कोई नई ज़मीन ले लो, कोई नया जेवर पहन लो, तुम बिल्कुल साथ में आसमान पर जाने लगते हो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर, पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।